हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो सबसे पहले आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि जिन्होंने अपनी जेई मेंस की, नीट की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की जिन्होंने तैयारी करनी है और 11th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो 10th की साइंस है, 10th की साइंस में और 11th की साइंस में सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने एलेबोरेट थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, जंप थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, बस ये चीज है। और बिल्कुल आराम से हम इस सिलेबस को करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका 11th का जो सिलेबस है, इसमें पूरा सिलेबस जो है जितना भी है वो पूरे के पूरे यूनिट जो है वो टोटल पूरे यूनिट जो है यहाँ पे कितने होंगे आपके पास, 10 यूनिट है। आपका सिलेबस जो है 11th क्लास का सिलेबस जो है उसमें पूरे 10 यूनिट होंगे। ओके, उन 10 यूनिट के बीच में चैप्टर्स देखो किस किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले यूनिट जो है वो आता है आपका यूनिट 1। ये है आपके पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है इसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 5 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके पास डायमेंशनल फार्मूला। ओके, इसमें जी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एक तो होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, दूसरे होंगे यूनिट्स। क्लियर, हम किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं, मास के यूनिट्स क्या है, केजी है, ओके, वेलोसिटी है, उसके डायमेंशनल फार्मूला आ गया, आगे फोर्स है, उनकी आगे कन्वर्जेंस। ओके, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हमने जाना है, ओके, तो उसके क्या यूनिट्स हो गए वो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि एसआई यूनिट्स पढ़े हुए हैं, सीजीएस यूनिट अब आपने नया नया कंसेप्ट होगा वो पढ़ेंगे और वो हम इसी में ही पढ़ेंगे। ओके, आपका पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है वो होगा आपका 5 मार्क्स का। ओके, उसमें हमने क्या पढ़ना है, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने हैं, यूनिट्स पढ़ने हैं और साथ में इनकी कन्वर्जन पढ़नी है। कन्वर्जेंस मींस वन यूनिट्स टू अनदर यूनिट्स। ओके, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है आपके पास काइनेमेटिक्स। ओके, तो स्टूडेंट काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि काइनेमेटिक्स में हमने स्टार्टिंग में हमने जो 10th क्लास का मैथ था तो 9th क्लास का मैथ था उसमें हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स। ओके, मोशन ऑफ ए बॉडी आपने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में डिटेल में होगा कि मोशन ऑफ ए बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, अगर मान लो बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसके सिंपली वेलोसिटी देखेंगे। क्लियर, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है वो पढ़ेंगे आगे। ओके, तो उसके बाद अब उसका जो नेक्स्ट जो सब यूनिट होगा वो होगा आपका मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन के बीच में हम बताएंगे कि बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जब चेंज करेगी, ओके, तो पोजीशन जब वो चेंज करेगी तो मोशन भी होगी, साथ में उसकी पोजीशन वेक्टर भी आएगा। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमने कंप्लीट वेक्टर भी पढ़ना है। ओके, वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा। ओके, आगे हमने पढ़ना है कि वेक्टर की टाइप्स क्या है, वेक्टर के आगे लॉ क्या है, कौन कौन से लॉ को वो ओबे करता है। ओके, तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, किस तरह से होगा, किस किस टाइप के वेक्टर हैं वो हमने पूरे का जो वेक्टर है वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, और ये जो आपके पास काइनेमेटिक्स है यूनिट सेकंड जो है इसका जब भी ये क्वेश्चन आएगा वो टोटल मिला के आपके 9 मार्क्स का चैप्टर होगा। कितना होगा आपका, 9 मार्क्स का चैप्टर होगा। पहला यूनिट जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपका 5 मार्क्स का होगा। सेकंड जो है जिसके बीच में हमने पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच में हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, और उसमें जब हम वेक्टर भी डिटेल में करेंगे तो वो टोटल क्वेश्चन जो है वो मिला के आपके 9 मार्क्स का बन जाएगा। एक उसके बाद थर्ड है आपके पास लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो स्टूडेंट अब लॉज ऑफ मोशन में क्या है, आपने जो स्टार्टिंग में आपने 9th में पढ़ा था कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट एंड द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब जो ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ओके, तो जब वो मोशन में होगा तो आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हुए हैं 9th में, तो वही चीजें जो है यहाँ पे आएंगी। लेकिन बट ये है कि इनके बीच में हमने यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ना है, हमने यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़नी है उसकी, और साथ में आपने इसका डेरिवेटिव भी देखने हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो भी हम देखेंगे इसकी। ओके, तो ये जो आपके पास यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड जो होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। ये जी देख लीजिए। ओके, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। फ्रिक्शन आपने 9th में पढ़ा है, सिर्फ ये है आगे जाके आपने इसको इलेबोरेट करना है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़नी है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वो तो आपको पता है, पहले भी आपने की थी। स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, इसमें आपने टाइप्स देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है जी, डायनामिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक होगी,
ओके, डायनेमिक को काइनेटिक बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन हमने पढ़नी है, उसके इवल्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे क्या है, क्लियर। उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट 4 जो है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी का है। ओके, तो इसका ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स का होगा आपका, 6 मार्क्स का आपका चैप्टर होगा। ओके, तो वर्क, पावर और एनर्जी में जब आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जब भी मोशन में आता है, व्हेन यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट देन द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। हमने इस चैप्टर में वर्क डन पढ़ना है, एक बॉडी का वर्क डन कितना होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वर्क करेगी, वो आपका बन गया पावर हो गया। एक बॉडी जो है वो अपने पास एनर्जी रखती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, इस चैप्टर में हम वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वर्क, पावर और एनर्जी का। ओके, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यूनिट 5, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ओके, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी है आपके पास 6 मार्क्स का। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि पहले नंबर पे क्या था कि आपकी एक बॉडी जो है वो मोशन में चलती थी जी, बस जी हमने बोले हुए ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक बॉडी जो है वो मोशन में तो है, लेकिन उसके जो सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इन मोशन में है। ओके, तो जब मोशन में होंगे, एक बॉडी भी मोशन में है, उसके सब पार्टिकल्स भी मोशन में, तो टोटल बॉडी भी मोशन में होगी। तो उस केस में हमने देखना है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, उसमें आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, तो किसी का मास जो है वो सेंटर में लाई करेगा कहीं पे, किसी का कहीं पे लाई करेगा। ओके, तो ये हमने सारा देखना। फिर हमने देखना है कि बॉडी, अगर बॉडी जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मोशन में आ रहा है। ओके, तो मोशन के बीच में वो हम देखेंगे कि मोशन जो है, बॉडी जो है वो अपनी मोशन तो बता रहा है, आगे किस किस टाइप की मोशन बता रहा है, ठीक है। क्योंकि रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के साथ जब बॉडी मूव करेगी, आगे हमने देखना है कि बॉडी जो है वो किस टाइप की मोशन जो है वो शो कर रही है। वो सर्कुलर मोशन शो कर रही है, लीनियर कर रही है, तो ये हमने देखना है। लीनियर होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर को ही हम रोटेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम सारी की सारी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है। ओके, वहां पे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हुआ है। ओके, तो वहां पे एक जो प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के बीच में कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपने पढ़ा। ओके, अर्थ के बीच में और कोई बॉडी है, उसके बीच में ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ना है, ये देखना है। उसके बीच में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है, हम सैटेलाइट की वेलोसिटी देखेंगे, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे, उसकी एस्केप वेलोसिटी देखेंगे। तो ये हमने जो है तकरीबन कुछ पोर्शन हमने ग्रेविटेशन का 9th में पढ़ा हुआ है, सिर्फ अब उसको पढ़ना है हमने डिटेल में। ओके, अब यहाँ पे जो भी चीज पढ़नी है डिटेल के साथ पढ़नी है, विद क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़नी है। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका, तभी आप लोग जेई मेंस नीट की जो है वो तैयारी कर पाओगे, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद देखो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 6 जो है वो आपका कितने मार्क्स का होगा पूछा जाएगा, तो वो 6 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा चैप्टर। ओके, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 7। ओके, तो यूनिट नंबर 7 देखो, ये एक्चुअल में ये 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है। पहले नंबर मैं क्लियर कर दूं, टाइम लगेगा तो बल्क मैटर के ऊपर ही टाइम लगेगा। एक नंबर क्लियर, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर भी है, और टफ इन द सेंस जो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ करेगा वही इस टॉपिक को कर पाएगा। क्लियर, और ये जो टॉपिक है वो है टोटल 9 मार्क्स का। एक नंबर बल्क मैटर में क्या होगा कि हम देखेंगे कि बॉडी के बीच में एक्सपेंशन कितनी हो रही है, एक्सपेंशन देखेंगे। क्लियर, अगर बॉडी में एक्सपेंशन हो रही है तो फिर हम देखेंगे कि बॉडी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। तो हम सीधी सीधी इतना बोल सकते हैं कि हम बल्क मैटर के बीच में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ेंगे हम मैटर की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक चीज ये हो गया।
ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी के बीच में एक्सटेंशन कैसे आ रही है, लीनियरली आ रही है, वॉल्यूमेट्रिक आ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड है तो उसमें एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से आएगी, लिक्विड है उसमें एक्सपेंशन किस तरह से आएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो चैप्टर छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर होगा। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के बीच में क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बीच में आपके पास जो यूनिट नंबर 8 मार्क्स हैं इसके 6। ओके, तो इसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होगा, एक जीरोथ लॉ है आपने वो पढ़ना है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, इसमें पढ़ना है आपने। फिर आपने देखना है कि एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम के बीच में जब आप हीट सप्लाई करोगे, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के बीच में हमने सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो इसमें हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि एक आइडियल गैस जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। ओके, जो आइडियल गैस होगी उसके पास्टुलेट्स हम करेंगे, उसके हम क्या करेंगे, पास्टुलेट्स करेंगे। ओके, कि जो आइडियल गैस है उसके पार्टिकल जो है वो किस तरह से बिहेव करने चाहिए, उनके बीच में कोलिजन किस तरह से होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास सॉरी जो यूनिट नंबर 9 है उस क्या है, बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस जो है वो भी आपका 6 मार्क्स का होगा। ओके, लास्ट वाला जो आपके पास चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस एंड वेव। ओके, ऑसिलेशंस एंड वेव जो है ये चैप्टर जो है ये होगा आपका 10 मार्क्स का। क्लियर। अब इस चैप्टर के बीच में दो चैप्टर आए हुए हैं, दो टॉपिक आए हुए हैं, एक आया हुआ है ऑसिलेशन और दूसरा आया हुआ है वेव्स। ओके, तो ऑसिलेशन में क्या है हम देखेंगे कि जो ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बीच में हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, स्ट्रिंग क्या प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। वेव्स के बारे में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, ये चीज पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बीच में जो मेन चीजें हैं वो है आपके पास एक बीट होता है, एक होता है आपके पास ऑर्गन। ओके, तो ये चीजें हैं, ये कंसेप्ट है तो थोड़े से कि अब इस 11th क्लास में ये जो 10 चैप्टर है ना, 10 के 10 चैप्टरों के बीच में जो भी हम पढ़ेंगे वो हम डिटेल में करेंगे। एक नंबर ओके विद न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, तो कल से हम करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। होप सो आपको अच्छी तरह से ये सिलेबस सारा का सारा अच्छी तरह से समझ आ गया। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। यूनिट फर्स्ट देखो, ये है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये 5 नंबर का होगा। ओके, उसके बाद है आपके पास काइनेमेटिक्स, ये होगा आपके पास 9 नंबर का। उसके बाद आता है आपके पास लॉज ऑफ मोशंस और फ्रिक्शन, ये होगा आपका 7 मार्क्स का। उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी, ये 6 मार्क्स का होगा। मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये भी 6 मार्क्स का होगा आपका। ग्रेविटेशन जो है वो भी 6 मार्क्स का होगा। बल्क मैटर जो है वो 9 मार्क्स का होगा। और थर्मोडायनेमिक्स भी 6 मार्क्स का। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस भी आपका 6 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिला के जो है ना ये पूरे होंगे आपके पास 70 मार्क्स। आपका जो पेपर होगा वो होगा 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ओके, तो 30 मार्क्स जो है वो आगे प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल के होते हैं। तो 70 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस। ओके।